दरियाए रावी सतलुज चनाब बिफर गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब के 7 अजला में फौज तलब। लाहौर, सरगोधा, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, दारोबाल, उकाड़ा में जिला इंतजामिया की मदद के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मुरासला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अहम फैसले। बर वक्त फैसला किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए किया गया। लाहौर, नारोबाल, शकरगढ़, शेखुपुरा, उकाड़ा में हाई अलर्ट। साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, झंग कसूर, पाकपतन, विहाड़ी में भी सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग ने वार्निंग जारी कर दी। गुजरात में दरिया चनाब की खतरनाक सूरत हाल। नवाही गांव पुरी शरीफ बंद के ऊपर से पानी गुजरना शुरू। सुरखपुर, पुरी शरीफ, खलीलपुर समेत मुल्क का देहात मुतासर। हेडमराला के मकाम पर पानी 9.5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। 2014 में बड़ा सैलाबी रैला गुजरा था जिससे 50,000 के करीब अफराद मुतासर हुए थे। इलाका मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरात में दरिया चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ डालने का फैसला। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है हेडमराला के मकाम पर 11 लाख क्यूसेक पानी गुजरने की गुंजाइश। 10.5 लाख क्यूसेक पर शगाफ डाले जाएंगे। पानी निकलने के महफूज रास्ते मौजूद। गुजरांवाला, डस्का, शकरगढ़ में भी तूफानी बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीराबाद के गांव नोगरा का जमीनी राबिता कट गया। गांव बहराम के मकीनों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। लाहौर के इलाके सुंदर में बारिश से खस्ता खाल मकान की छत गिर गई। कमसिन बेटी जबहक, बाप शदीद जख्मी। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर की छतें, देहात में पानी दाखिल। हवेली, लखा, चूनिया, पाकपतन, आरिफवाला, बहावलनगर, उच्च शरीफ, जलालपुर, पीरवाला में सतलुज के पानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। चेयरमैन NDMA कहते हैं पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला से 1 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। भारतीय सैलाबी रैले से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकपतन में पानी हिफाजती बंद तोड़कर आबादी में दाखिल। दर्जनों छोटी बड़ी आबादियों का जमीन राबता मुनक़ता। रेस्क्यू एहलकारों ने 2000 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए। फसलें सैलाब की नजर। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर शदीद तुग़यानी। नारोबाल में रेड अलर्ट जारी। PDMA पंजाब ने 48 घंटे में जसड़, शाहदरा, हेडबलू की में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसिक। महकमा आबपाशी के मुताबिक आज 1,40,000 क्यूसिक से जायद का रैला शाहदरा से गुजरेगा जो 2,75,000 से तजावुज कर सकता है। भारत ने थेन डैम के स्पिलवेज खोल दिए। 77,000 क्यूसिक पानी का अखराज जारी। हुकाम के मुताबिक लाहौर की हुदूद में दरियाए रावी के बेल्ट से लोगों का इनखला। कुर्ब जवाब की आबादियों को खाली करवाया जा रहा है। लाहौर की हदूद में फिलहाल बड़े सैलाब का खतरा। मुख्तलिफ अजला में बिफरे दरियाए चनाब की मौजें किनारों से बाहर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। हेडमराला और उससे मुंसलिक दरियाए जम्मू तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला का बड़ा सैलाबी रैला चिन्यो की हदूद में दाखिल। डस्का और पसरूर में मूसलाधार बारिशों से नाला अटैक में शदीद तुग़यानी। 2 अजला के दरमियान हिंजली वाला पुल गिर गया। नाला अटैक का रेल ट्रैक पानी में डूब गया। वजीराबाद के नाला हल्कू में निचले दर्जे का सैलाब। करतारपुर के करीब नाला बई के पानी से नारोबाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाब का बड़ा रैला कादिराबाद के मुकाम से गुजरने लगा। हाफिजाबाद में 7 फ्लड रिलीफ कैंप, 12 बोटिंग पॉइंट्स कायम। दरिया के करीब बस्तियां खाली करने के लिए ऐलानात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुतासरा अफराद की इनखला के लिए जारी ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा को अपने मुतल्लिका हल्कों में जाने की हिदायत। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज्यादा हैं। सितंबर में बारिशों का एक और सिलसिला मुतवक्के है। मानसून के तबाहकुन स्पेल से सियालकोट को नदी नालों में बदल दिया। 355 मिलीमीटर बारिश ने 11 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। रंगपुरा, शहापुरा, दारा अराई, अलामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतादिद इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कीमती सामान खराब। 4 फीट तक पानी जमा होने से सड़कों पर पैदल चलना मुहाल हो गया। मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। कारोबारी मराकज बंद। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से शहर के बेशतर हिस्से बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। आज सियालकोट में मुकामी तातील का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। दफा 144 नाफिज। तर्जुमान NDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 9.5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। खानकी के मकाम पर 4,32,000 क्यूसिक है।
पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। आलमी बरादरी को माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं पॉलिसी से मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से घर के घर सफाई हस्ती से मिट गए। बादल फटने, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में तगयानी से बेपनाह माली और जानी नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। नौजवानों को मेरिट पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की गई। बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए 10% इजाफी कोटा रखा है। वज़ीर आज़म ने तलबा में ई बाइक्स तकसीम किए। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से 37 अफराद जाँ बहक हुए। 17 घर मलबे का ढेर बन गए। नादिर खान की फैमिली के 13 अफराद अलमनाक हादसे का शिकार हुए। महकमा लाइफ स्टॉक की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 57 करोड़ मालियत के मवेशी और चारा सैलाब में बह गया। गिलगित बल्तिस्तान की वादिय बगरोट में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ग्लेशियर फटने से गिजर के गांव तालीदास का नक्शा ही बदल गया। कई रोज बाद भी मामूलाते जिंदगी बहाल न हो सके। शिगर, बालाकोट और दीगर मुतासरा इलाकों में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन जारी। मेडिकल कैंप्स में शहरियों का इलाज मुआलजा। हजारों टन खुराक और अद्वियात बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचाई गई। वफाकी काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब जदगान के लिए मजीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है मुतासरीन के लिए अब तक 6.5 अरब रुपए जारी कर चुके। रकम का इजरा 10 दिन की महदूद मुद्दत में किया गया। वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी से मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। महकमा खजाना ने फंड्स रिलीफ और मुआवजे की मद में जारी किए। कुदरती आफात से बचने के लिए हमें पेशगी इक़दामात करना होंगे। लोग वार्निंग के बावजूद सयाहत के लिए जाते हैं, जिसके बायस हादसात होते हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा एनडीएमए के पास अमले और फंड्स की कमी है। रिलीफ और रेस्क्यू की पहली जिम्मेदारी मुकामी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की है। एनडीएमए अपने पास मौजूद फंड्स सूबों को मुंतकिल कर देता है। आइंदा साल खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सवात, गिलगित, सकरदू और चित्राल में कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए इमदाद मिली, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। चेयरमैन एनडीएमए ने जवाब दिया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने में कोई रुकावट नहीं है। ग्लेशियर पिघलने और फ्लैश फ्लड अर्ली वार्निंग के लिए ग्राउंड सेंसर्स की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मुल्की और पार्टी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 3 माह बाद बानी से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जेल में बानी की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। अगले माह जमहूरियत की बहाली और बानी की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा जुबानी दिया है, लिहाजा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया। अलीमा खान कहती हैं सलमान अकरम राजा फैमिली मेंबर की तरह है, उनसे तल्ख कलामी नहीं हुई। बेटों की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डरने वाले नहीं। पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफा दिया जाएगा और न सिर्फ चेयरमैन इस्तीफा देंगे, हमने तो मेंबरान ने भी, जो मेंबर हैं उन कमेटीज के, उन्होंने भी, मैंने तो अपने लेटर जो है वो लिख लिया है। अच्छा। जैसे ही मुझे पता चला, मेरे मुतलका जो आदमी था, मैंने उससे कहा आप लेटर लिख दें और मुझसे साइन करवा के दे दें। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो खान साहब जिस दिन हुक्म करेंगे उस दिन आधे घंटे से पहले असेंबलियों से हम बाहर आ जाएंगे। जिस दिन बानी पीटीआई हमें हुक्म देंगे, आधे घंटे से पहले हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे। तहरीक इंसाफ की मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम की लाइव विद जामी में गुफ्तगू। कहा शाह महमूद कुरैशी अभी तक पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। बानी जिसे जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो उसे निभाएगा। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं वो मुकर जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत सारी कमेटियों से इस्तीफा दिया जाए। शेर अफजल मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं है।
जनूबी पंजाब समेत मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा वावेला कर रही है। बानी पीटीआई के मशवरे पर 9 मई की मनसूबाबंदी हुई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पीटीआई रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा, अलीमा खान ने खुद अपने बेटे को मुल्क से बाहर भगाया। उनके साहबजादे की गलती नहीं थी तो बाहर क्यों भगाया? क्या बानी पीटीआई के भांजे कानून से बालातर हैं? 9 मई के शवाहिद मौजूद हैं। इदारों के अंदर सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता हुआ नजर आया। 9 मई में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार क्योंकि वहां अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां अवाम का फैसला हो वहां बाइकॉट। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े, पंजाब में अवामी फैसले सहने की हिम्मत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहादत कोट के नोठारो गांव आमद फरियाल तारपुर के हमला सैलाब मुतासरीन के लिए 9 तामीर शुदा घरों के मालिकाना हुकूक दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साल 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर देकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब पूरा किया। वज़ीर आला पंजाब दौराए जापान मुकम्मल करके वापस पहुंच गई। आज लीग के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का अहम इजलास होगा जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना हो गई। दिसंबर तक हर जिले में जदीद तरीन माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा होंगी जिसका किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। बसों में खवातीन को हिरासा करने से बचाव के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी। हुकूमत पाकिस्तान का बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला की 1 हफ्ते की ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत। कहा, बैंक से अवाम, ताजरों और सरमायाकारों को मयारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग और नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। सूबाई वसाइल से तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज की जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई।